जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट्स एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं तलवार साहब के यहाँ पे। आज इनके यहाँ पे जो है किचन गार्डन एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से क्या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और सर जो है किस तरीके से जो है सकुलेंट को लेकर के आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर करते हैं और ग्रोइंग टिप्स को जो है शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ आपको पसंद आते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों हम लोग जो है पहुंचते हैं जहां पे आज की हम लोगों ने जो है किचन गार्डन एसोसिएशन ऑफ जयपुर की मीटिंग रखी हुई है। आज अपने सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तलवार साहब आप हमारे साथ में हैं और आज अपने उनके गाइडेंस में अपने लोग सीख रहे हैं कुछ। तो पहले आप सब कुछ देखिए, फिर जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद में फिर आराम से आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर जूम एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर आप अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। चलिए आइए तलवार साहब, आइए। सबको नमस्कार। नमस्कार। शांत हो जाइए सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये ऐसे लगाना। तो सबसे पहले एक मिनट सुनील जी, आपका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। सुनील जी, आप जो है ये यूट्यूब वगैरह पे सारा ये प्रोग्राम्स वगैरह ये करते रहते हैं और इनके पास भी बहुत अच्छा एडेनियम का कलेक्शन है। एडेनियम मास्टर हैं ये ग्राफ्टिंग भी खूब अच्छी कर लेते हैं और ऐसे जो ये वीडियोस वगैरह भी सबके जिसके पास अच्छा कलेक्शन है तो उनके ये वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं और सिर्फ एडेनियम्स रखे हुए हैं इन्होंने भी। तो कभी इनका भी आप कलेक्शन ज़रूर देखें, क्योंकि आप जितनी जगह जाएंगे देखने के लिए उतने ही आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं अभी भी सब अधूरे हैं, मैं भी अधूरा हूँ। आज आपके पास जाऊँगा मैं कुछ सीख के आऊँगा, आपके पास जाऊँगा सीख कर आऊँगा। तो इस तरीके से अपन देखने से जो है बहुत कुछ सीखते हैं। हम पौधे हम लाते हैं, कई बार ये रख दिया, देखते हैं मर गया, दोबारा लाते हैं उसको, फिर दूसरी जगह रखते हैं, फिर जहाँ चल जाता है फिर ऐसे सीखते हैं हम धीरे धीरे। अब मेन टॉपिक जो है अपना जो है ये सकुलेंट्स का है। तो लोगों को ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि सकुलेंट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सकुलेंट्स में जो है आपको दिवाली से काम इसका शुरू करना चाहिए। जब भी हो दिवाली, चाहे 1 नवंबर को हो चाहे 20 नवंबर को हो, जैसे ही दिवाली हो उसके दूसरे दिन से सकुलेंट्स का काम आप शुरू करिए और जैसे ही होली आए आप ये सकुलेंट का बंद कर दीजिए। सपोज़ आपका ये सकुलेंट है, ये गिर जाता है या टूट जाता है हवा से, इसको आप छेड़िए मत। आप इसको रिपोर्टिंग अब नहीं कर सकते। आपने अगर इसको रिपोर्टिंग किया तो ये इमीडिएटली मर जाएगा। ये आपके कोई टहनी टूट गई है उसको पड़ी रहने दो आप और दिवाली का इंतज़ार करो। वो टहनी आप ये देखिए कि जितने भी वो गिरते हैं पौधे, आप सोचते हैं कि वो काला हो गया मर गया, मरता नहीं है वो। आप देखिए कि जैसे ही दिवाली आएगी आप दूसरे तीसरे दिन देखना शुरू करेंगे कि उसमें वाइट रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपको उसको सीधा तो करना पड़ेगा। ये सकुलेंट एक ऐसा पौधा है जिसको कि हर साल आप रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग मीन्स आप उसको निकालेंगे और फ्रेश गमले और मिट्टी में उसको जो है लगाएंगे। तो इन दिनों में अगर आपने कोई भी सकुलेंट शिफ्ट किया है या सोचा कि चलो एक ट्रे बना लें या गिफ्ट आइटम बना लें, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा और ना करना चाहिए और ना किसी को गिफ्ट आइटम के लिए देना चाहिए। आप एज इट इज़ जैसे पॉट में वैसे कोई ले जाए ठीक है, परंतु आप उसको जो है ट्री गार्डन बनाते हैं या उसको सेरेमिक पॉट में लगाते हैं या ये है। अब जहाँ तक ये पॉट्स वगैरह का है, इसमें जो है छोटा से छोटा पॉट यूज़ करना चाहिए। मतलब कि प्लांट की रूट्स उसमें अच्छी तरह से आ जाए। मतलब हम ये सोचते हैं कि उसको बड़े गमले में उसको फिर पानी ज़्यादा मिलता है। तो हमें जो है प्लांट छोटे से छोटे गमले स्टार्ट करना चाहिए और उस सकुलेंट को कम से कम होली से लेके दिवाली से लेकर होली तक जो काम आपने करना है
उसको आप जो है 3 बार शिफ्ट करेंगे एक प्लांट को। मतलब कि आज जो है आपने लगाया है इस 3 इंची पॉट में। अब आप देख लीजिए कि होली से लेके और दिवाली तक कितना पीरियड है, अब उतना पीरियड बांट लीजिए उसको। सबसे पहले कटिंग को इसमें लगाइए आप, उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद जो है ये नंबर 2 में लगाइए आप, और लास्ट जो है आप 3 में। ज़रूरी नहीं कि आपको चेंज करनी है। सपोज़ आपका वो सकुलेंट अलग अलग वैरायटीज़ हैं, किसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है आप जो है उसको चेंज करना ही है। आप अगर इसमें चल रहा है तो इसमें भी चलने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। बहुत ही आप देखें कि वो भारी हो रहा है, गिर रहा है, तो आप उसको शिफ्ट करें। और सकुलेंट्स में जो है मेन जो है उसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए उसमें, कि आप पानी जब भी दें भर के दें, और इतना पानी दें कि वो ड्रेनेज इतना अच्छा हो कि वो नीचे से पास हो जाए। मतलब अगर वो पानी जो है रुकता है तो वो आपका सकुलेंट गल जाएगा उसमें। तो सकुलेंट्स का जो है मेन जो है, सपोज़ आप इस पॉट में जो है सकुलेंट आपको लगाना है, चलो इसको यूज़ करते हैं आप, क्योंकि इसमें छोटे छेद हैं, अपन वैसे टूटे हुए गमले भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेफर आप ये है कि ये जो रोड़ी है, जो ये कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, इसको आप यूज़ करिए। ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना तो कम से कम होना चाहिए। इतना इसका ड्रेनेज सिस्टम तो होना चाहिए। और इसमें जो है आप मिक्सचर जो है आप मिट्टी और ये बजरी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लेते हैं उसको मिक्स करिए। आप 50-50 कर सकते हैं उसको। वो मिक्सचर बना के उसके बाद जो है पत्ते की खाद अगर आपके पास तैयार हो या कर सको, तो सबसे पहले इसकी तय जो है पत्ते की खाद की दे दो इसमें। ये इतना जो है पत्ते की खाद डालो, और उसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है मिट्टी का और बजरी का वो लगाइए। और अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें पानी देके उसको 2 दिन जो है आप शेड में रखिए, और उसके बाद फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं। और सर्दियों में इसको पानी आप डेली दे सकते हैं। इवन आप 2 टाइम भी जो है, एक बार पानी दीजिए और एक बार स्प्रे करिए। स्प्रे मीन्स जस्ट छिड़काव पौधों के ऊपर जैसे करते हैं ना, जैसे बारिश का फुहार आती है, तो इनकी छिड़काव तो इनको रोज़ चाहिए। मतलब ये तो है सर्दियों के लिए। मतलब और गर्मियों में जो है आपको जो है पानी 2 दिन बाद देना है, और इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना। सर्दियों में फुल सनलाइट में रखना है। आप अगर सकुलेंट को छाया में रखोगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका हरा हो जाएगा या कैसे भी कलर उसका चेंज हो जाएगा। और उसको जितना धूप में रखोगे, अब आप ये देखिए कि सर्दियों में ये पूरा ब्लड रेड ये पौधा हो गया था। मतलब अब इसको मैंने क्योंकि सेमी शेड में रखा है, थोड़ी धूप भी लगती है, परंतु इसका कलर जो है डे बाई डे डाउन हो गया। मतलब तो और गर्मियों में इसको जो है आप 2 दिन में पानी दीजिए। मतलब 2 दिन पानी मत दीजिए इसको, क्योंकि इनकी लीव्स में ही पानी होता है। तो ये सर्दियों में इतना पानी पी लेते हैं कि इनको गर्मियों में पानी 3 दिन में भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि हम लोग ग्रीन प्लांट्स भी रखते हैं अपने पास में, हर तरह के प्लांट्स रखे होते हैं, तो मन करता है कि दे दो एक बार, तो बस वो मन करने में ही जो है आपके वो सकुलेंट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब अब ये सकुलेंट्स की वैरायटी में जितने भी सकुलेंट्स हैं मोस्टली जो हैं वो कटिंग से, लीफ से इससे तैयार होते हैं। सिर्फ एक ये कैलेंचू है जो कि कटिंग लीफ से तैयार नहीं होता। इसको पॉम्पलेट भी कहते हैं, इसको कैलेंचू भी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम है, इनके नाम इतने संस्कृत के हैं कि मेरे लिए मुश्किल होता है याद करना। कॉटिलेडन इसका नाम है। ये जो है ये पत्ते से नहीं लगेगा, इसके जो है लगाने के कटिंग से लग जाएगा, और कटिंग के बाद ऐसे ऐसे इनके ये बेबीज
आने शुरू हो जाते हैं। अब ये बेबी जो है ये हम इन दिनों में नहीं निकाल सकते, इसको आपको दिवाली के बाद ही आप निकालेंगे। चाहे ये पौधा गिर जाए, हो सकता है कि इतने बेबीज़ हो जाते हैं कई बार, तो पौधा जो है गिर जाता है। फिर तो इनके बेबीज़ को रहने दीजिए, पौधे को गिरे रहने दीजिए। वो नेक्स्ट डे फिर जो है वो दिवाली के बाद में जो है फिर उसका वो लगेगा। मतलब ये जो है ये भी एक कैलेंचू की वैरायटी है। ये है कैलेंचू टमनटासो और ये कैलेंचू ब्लैक। ये लीफ से भी लगता है, कटिंग से भी लगता है, और ये सकुलेंट्स में सबसे हार्डी प्लांट ये है टमनटासो। इसमें 3 कलर्स आते हैं, एक तो ये ग्रे, एक ब्राउनिश और एक बिल्कुल ब्लैक में आता है। ब्लैक में है नहीं मेरे पास, उसमें भी आता है। सर इनको गर्मियों में कहाँ रखना चाहिए? सनी शेड? इसको सेमी शेड, अब मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं जस्ट आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप ऊपर मेरे को दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। मतलब मैं 24 घंटे इसी में लगा रहता हूँ मैं हैं 24 घंटे मैं इसी में लगा रहता हूँ। एक एक पौधे को जो है मैं पर्सनल खुद देखता हूँ। और जहाँ तक वो वाटरिंग जो है, अब जैसे इसकी लीफ गिर गई है, ये नहीं लगेगी, ये आप फेंक सकते हैं। यही एक ऐसा सकुलेंट है जिसकी लीफ नहीं लगती। मतलब तो इस सब एक सवाल, आपने बोला कि छिड़काव कर दें। सकुलेंट्स में अक्सर ये कहा जाता है कि ऊपर से पानी ना दें क्योंकि पत्तियों के बीच में जमा होता है तो पत्ती गल जाती है। तो अगर छिड़काव ऐसे करेंगे तब फिर वो मैं आपको ऊपर करके बताऊंगा कि कैसे छिड़काव करते हैं इस पर, है ना। तो एक मिनट सुमानी, ये तो दोनों वैराइटीज़ हैं इसकी। इसको भी कैलेंचू कहते हैं और इसका नाम टमनटासो है। मतलब नीचे रखते हैं तो वो उधर रखते जाओ, ये क्रसूला दे दो, ये दोनों छोटे गमले। ये भी। अब ये वही प्लांट है, ये भी पॉन्टेड। देखिए ये इस तरीके से इसके ये बेबीज़ आ रहे हैं। मतलब अब इन बेबीज़ को आप जो है तोड़ के लगा नहीं सकते अभी। और दिवाली के बाद में आप जो भी कटिंग, इतनी सी भी छोटी सी भी कटिंग लेंगे आप, लग जाएगी। बस ये एक कैलेंचू ऐसा है, ये सकुलेंट ऐसा है जिसके कि लीफ से नहीं लगता। मतलब फिर ये है क्रसूला की वैराइटीज़ हैं ये। इसको फायरबॉल भी कहते हैं। मतलब और इसको जितनी धूप मिलेगी उतना ये इतना रेड हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अगर आप हाथ लगाएंगे तो कलर लगेगा। अब ये क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज है तो अब ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन होना शुरू हो गया। अदरवाइज सर्दियों में ब्लड रेड हो जाता है ये। और ये मैंने इसी सकुलेंट से अपनी हॉबी शुरू की थी। मतलब ये मेरा फर्स्ट सकुलेंट था ना, जिसमें कि मैंने अपनी हॉबी शुरू की थी। और ये वाला मेरा फेवरेट सकुलेंट है। मतलब लेकिन अभी तो इसको सेमी शेड में रखा होगा ना? इसको सेमी शेड में रखा, अपन तो धूप आती है घंटे 1.5 घंटे की, घंटे 1.5 घंटे धूप आती है, छनती हुई आती है। मतलब हाँ जी। देखिए नेट, देखिए लास्ट ईयर जैसे था मैंने नेट लगाया नहीं बिल्कुल ही। लास्ट टाइम मौसम इतना गर्म नहीं था। इस साल तो मेरे ख्याल से होली के पहले ही गर्मी शुरू हो गई है, तो होली के बाद इमीडिएटली लगाना पड़ा। लास्ट टाइम मैंने नेट नहीं लगाया, परंतु मैंने रिज़ल्ट ये देखा कि बिना नेट के पौधे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं पौधे बिना नेट के। और नेट भी अगर आप बरसात में जो है ये ध्यान रखें कि नेट आप लगाते हैं जो वो पानी टपकता है उससे भी पौधे खराब, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो आपके फॉलियज प्लांट्स हों, कोई भी प्लांट हो, जहाँ पानी टपकेगा वो पौधा जो है गल जाएगा आपका बिल्कुल ही। मतलब तो ये क्रसूला फ्रेम भी जो है ये भी कटिंग से भी लगता है, लीफ से भी लगता है। और लीफ का इसका ये सिस्टम है कि जैसे आपने कटिंग की तो स्टैम्प दिखाने के लिए थोड़े से लीव्स निकालोगे, उन लीव्स को जस्ट आप बजरी और थोड़ी सी ये पत्ते की खाद ये उसमें मिक्स कर दो आप, और जस्ट उसको जैसे
अपन वो कौड़ियाँ खेलते थे ना, यूं यूं करके, बस यूं यूं करके फेंक दीजिए उसको, ठूसे मत मिट्टी के अंदर, उसको रख दीजिए मिट्टी को, चाहे वो उल्टी गिरें चाहे वो सीधी गिरें, तो वो जो है उसके जो है तैयार हो जाते हैं। ये भी क्रसूला की वैरायटी है, इसको ये चाइनीज़ क्रसूला भी कहते हैं, मतलब ये भी। फिर ये देना क्रिप्लंथस, नहीं ये नहीं, वो लाल अच्छी भी ज़्यादा। अब ये वैरायटी अच्छी वीरिया की है ये, सर्दियों में जो था ये बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो जाता है ये बिल्कुल। अब ये डे बाय डे आप ये देखिए कि थोड़ा थोड़ा ये ग्रीन होता जा रहा है। ये सकुलेंट भी जो है ये लीफ से लग जाता है, कटिंग से लग जाता है। अब एक्चुअली जो है ये पॉट शिफ्टिंग चाहता है, क्योंकि ये बेबीज़ नहीं दे पा रहा, जगह ही नहीं है यहाँ पर, मतलब तो ये ऐसे पॉट जैसे हो जाते हैं तो उसको जो है हमें ज़रूर शिफ्ट करना चाहिए, मतलब। फिर ये एक प्लांट है क्रिप्लेंथस, ये पिंक कलर में भी आता है और ब्राउन कलर में भी आता है और ग्रीन कलर में, तीन चार कलर्स में आता है। क्यों शशि जी? क्रिप्लेंथस बता देना कहीं गलती हो तो। सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन और नहीं फर्स्ट वन जिन्होंने नर्सरी स्टार्ट करी और गार्डनिंग के बारे में भी सीखा। नहीं, ऐसा है कि ये किचन गार्डन के लिए नहीं, किचन गार्डन के लिए देखिए मैं बताऊं आपको, शशि जी, श्यामा जी, मिसेस तांबी, मिसेस अरोड़ा, सुदेश अरोड़ा, मिसेस आलूवालिया, दे आर द फाउंडर मेंबर्स। जो आप लोग सब मेरे ख्याल से नए हो, ये इन्हीं की देन है कि आप लोग को इंटरेस्ट इसमें आया है, मतलब। और ये इतनी इंटरेस्टिंग हॉबी है ये कि आपको टाइम का पता नहीं रहे। ठीक है कि आपको अपना घर भी देखना होता है, मैंने तो अपना घर बार छोड़ रखा है बिल्कुल 100% है। मुझे कुछ पता नहीं अपने घर का, कुछ पता नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने गया, उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ मुझे घर से पूछना पड़ा है, और मेरे को इससे प्लांट की आप बता दो तो मेरे पास लिखी हुई होगी कि मैंने कब लगाया था। तो मुझे जो है, मैंने स्टार्ट ही जो है कैक्टस और सकुलेंट से किया था। ये फॉलेज प्लांट्स, ये एग्लोनिमा लिपस्टिक और एग्लोनिमा ग्रीन वगैरह, ये सब तो बाद में इंटरेस्ट आता गया, रखे हुए हैं। परंतु मेन जो है मैंने जो शुरू किया था वो कैक्टस एंड सकुलेंट। और ये सकुलेंट भी जो क्रसूला आपको बताया मैंने, मुझे मिस्टर के अग्रवाल ने इतना सा दिया था, इतना सा। उसके बाद में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास पुराने फ़ोटोज़ हैं। 14 इंची कुंडियों में इतने बड़े बड़े मैं उनमें लगाता था, और शशि जी ने देखे हैं वो सारे कुंडियाँ बनाता था। पहले मैं ये पॉट्स यूज़ ही नहीं करता था। देखिए इनके लिए तो मिट्टी के पॉट्स का तो कोई जवाब ही नहीं मैं बताऊं। जो मैं मिट्टी के पॉट्स में लगाता था, आज ये सेरेमिक हो गया, ये प्लास्टिक हो गया। ये तो क्या है कि ज़्यादा अब लोग नहीं, ये सेरेमिक वगैरह ये कुछ नहीं है। उसका मिट्टी के गमले का तो एक अलग ही है। मैंने कुछ प्लांट मिट्टी के गमले में लगा रखे हैं। आप देखिए कि पानी आप डालिए, मिट्टी सूख जाएगी और वो गमला गीला आपको बाहर से दिखेगा, मतलब इस तरह। तो इन गमलों में, ये मिट्टी के गमलों का तो कोई मुकाबला नहीं। परंतु क्या है कि आजकल वो क्वालिटी नहीं बनती। आप ऐसे उठाओ तो टूट जाते हैं बसवा के नाम पर, जो है अब वो चीज़ नहीं मिलती। अब शॉर्टकट अब ये हो गया ये। अब ज़्यादातर जो है ये सकुलेंट्स या कोई भी पौधे या कैक्टस अपन कई बार जो है ऑनलाइन भी मंगाते हैं, मतलब। तो ऑनलाइन में मंगाने से, क्योंकि अगर वो आपसे ये भरा हुआ गमले समेत
मिट्टी में डाल के भेजेंगे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो लेस वेट करने के लिए उसको कोकोपीट और मॉस यूज़ करते हैं, या कोकोपीट में उसको डाल के भेजते हैं उसका वेट रिड्यूस करने के लिए। कोकोपीट इसको बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं कई बार ग्रुप में देखता हूँ, फ़ोटोज़ डाली होती हैं कि वो आपने सकुलेंट की ट्रे बनाई है और उसके ऊपर आपने जो है मॉस लगाई हुई है, वो बिल्कुल सूट नहीं। बाजी एक चीज बोल रही हूँ, देखो मैं नाम नहीं लेती, फरीदाबाद में इतना बड़ा इसका सक्लेंट्स का है, मैं गई 4 घंटे 5 घंटे अगले दिन उनकी नर्सरी सब में कोकोपीट था, बट आई थिंक वो पौधे छोटे छोटे थे। अब आगे आप ले जाते हैं वो चलते हैं नहीं चलते पता नहीं, जितने बड़े जितनी अच्छी क्वालिटी में तलवार साहब की देखी ट्रेन में देखी, अब आई डोंट नो बेच देते हम आगे किसी का चलता है नहीं, सारे कोकोपीट में था, जबकि दे आर सेलिंग द जी देखिए, इतना महंगा, कोई सॉइल मिक्सचर नहीं डला हुआ था, सारा कोकोपीट में था। देखिए पौधा कोई भी लो, किसी भी नर्सरी से आप लो, देखिए पौधे आते हैं कलकत्ता से, पूना से, कालिम्पोंग से और आंध्रा से, सबकी मिट्टी अलग अलग है। अब जैसे कलकत्ता की मिट्टी लो, आप पौधा थैली में लेकर आते हो, मतलब उसकी मिट्टी 100% हटा देनी चाहिए। परंतु उसके हटाने का भी ये तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, थैली फाड़े और जस्ट एक कोई भी क्वांटिटी सी चीज़ ली और उसको जो है ठोक के उसमें जड़ें सारी टूट जाती हैं। आप उस पौधे को एक पानी की बाल्टी में डालिए और 15-20 मिनट उसमें रहने दीजिए, वो मिट्टी अपने आप ही निकलेगी। आप पौधे को यूँ निकालेंगे तो सारे रूट्स ही रूट्स दिखेंगे, मिट्टी उसमें निकल जाएगी, उसको फेंक दो आप। मतलब आपको जो भी पौधा जहाँ से बाहर का है, अगर लोकल मिट्टी में लगा हुआ है ठीक है, परंतु बाहर की मिट्टी आपको अपनी लोकल मिट्टी में ही पौधे को लगाना पड़ेगा। ये लाल मिट्टी होती है तो इतनी सख्त होती है ना, निकलती है। इवन कलकत्ता की जो है वो तो बिल्कुल सीमेंट की जैसे होती है, ब्लैक चिकनी मिट्टी होती है। मतलब बिल्कुल खाली कर दें हैं, कहते हैं कि मदर मिट्टी रखनी चाहिए, परंतु खाली अब इन दिनों में मत कर देना इसको जो है आप या तो बरसात के दिनों में करिए और या फिर उसको जो है आप हाँ फरवरी में कर सकते हैं। मार्च ग्रोइंग पीरियड होता है, फरवरी में आप मैक्सिमम करिए। इवन बरसात से अच्छा फरवरी में चेंज करना पौधे ज़्यादा अच्छा, मार्च क्योंकि ग्रोइंग पीरियड होता है, फरवरी में पतझड़ ग्रोइंग पीरियड के कारण वो पौधे अच्छे चलते हैं। जितने भी प्लांट जो हैं वो ज़्यादा फरवरी में शिफ्ट करने चाहिए। बरसात में भी करते हैं ऐसे, परंतु वो अगर आपको ज़मीन में लगाने हो तो उसके लिए जो है आप अलग से वो कर सकते हैं। और सकुलेंट्स में जो है ये खाद का जो है वो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हो ये पत्ते की खाद, और ये जितनी भी मार्केट में जो खाद मिलती है कोई खाद मत। मैं देखिए कि मैंने आज मुझे 50 साल हो गए हैं, मैंने कभी इनके ऊपर कोई दवाई नहीं छिड़की पौधों के ऊपर। एक बार आप छिड़क दोगे ना इनको कि आती हैं मार्केट में कि आप इसको डालने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसकी चमक अच्छी होती है, ठीक है आप डालेंगे उसमें ग्रोथ भी होगी चमक भी होगी। 1 महीने बाद आपने नहीं डाली तो वो डे बाय डे डाउन होगा। इनको जो जहाँ तक वो जो नेचुरल जो अपने यहाँ के एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जैसे गर्मी है एक्सट्रीम है, सर्दी एक्सट्रीम है, बारिश भी लगातार ही होती है, मतलब तीनों मौसम में पौधे मरते हैं अपने। गर्मियों में भी मरते हैं लू से, सर्दियों में पाले से, बारिश में कंटिन्यू बारिश हो गई तो उसमें भी पौधे मरते हैं। तो अपने को यहाँ जो भी पौधा है उसको यहाँ की मिट्टी में ही आपको करना चाहिए। मतलब तो इस तरीके से ये क्रिप्लेंथस का भी बताया, ये भी जो है ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। इसको भी जो है सकुलेंट जैसे ही आप इसको होली के बाद इसको शिफ्ट कर दें। और जहाँ तक कोशिश ये हो कि आप गमला तब बदलें जब पौधा गिर जाए। और जैसे अडेनियम्स करते हैं, अडेनियम भी सकुलेंट है एक, तो अडेनियम में भी जो है मेरी तो ये पॉलिसी है कि मैं गमले में डालता हूँ, जब तक गमला टूट नहीं जाता मैं नहीं बदलता उसको। वो क्रैक हो जाएगा गमला अपने आप, इतना उसके रूट्स तेज़ी से चलती हैं अडेनियम की, वो गमला फाड़ देता है वो, फिर आप उसको चेंज करिए। और हाँ जी, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी
2 साल में साल भर में भी कर सकते हैं आप करने को। जब भी आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो कोडेक्स को ऊपर करिए। हाँ, लेकिन हम लोग टूटने का इंतजार नहीं करते ना, हम तो पहले ही कर 1 साल तो कम से कम लगाना चाहिए कि हाँ। और कट ये रखना। सर इसको पेट वाले को भी अपनी सेमिशेड भी करना है, अंडर वाटर में से जाते हैं और ओवर वाटर वो देना कैलिफोर्निया देना। मैंने एक दो बार तो उसको अपने दांत में लग के और वापस रिपोर्ट किया, तो चल गए बात। ये एक प्लांट है, इसको कैलिफोर्निया करके कहते हैं। अब इसमें भी आप ये देखिए कि कितनी कटिंग्स ली हुई हैं, ये दिख रही हैं चारों तरफ से। अब इसकी कटिंग भी जो है हम अब दिवाली पर ही लेंगे। अब ये 1 2 3 4 प्लांट्स आपके ये तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसकी कटिंग लेंगे तो इसमें से इससे 4 आए तो 8 ब्रांचेस आएंगी आपकी उस बीच में। ये मदर प्लांट है एक प्रकार से। ये देखिए पहले भी हो चुकी है कटिंग इसकी, अब ये दूसरी बार फिर होगी इसकी कटिंग। और जितनी कटिंग अपन करते हैं उतनी जो है उसके ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती हैं। मतलब हाँ जी, कैलिफोर्निया। अब ऐसा है कि पौधों के तो इतने हो गए हैं कि नाम याद करना नहीं। अब एक जैसे ये पेपर प्लांट आ रहा है, अब उसको लाडा लाडा कहते हैं। मतलब अब नर्सरी में जाओ, आप पेपर प्लांट कहोगे नहीं समझेंगे, लाडा लाडा कहोगे तो वो समझ आएंगे कि हाँ ये प्लांट है। मतलब और ये भी, इसका भी वही सकुलेंट जैसा ही इसका वाटरिंग का भी और मिक्सचर का भी जो है वो करता है। ये सेक्युलेंट्स को गिलहरी खा जाती है। गिलहरी तो हर चीज़ खाते हैं, सब पेड़ मतलब पौधे छोड़ती, ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती। मतलब इधर आप ला के रखो और इधर खा। वो तो अब गिलहरी हुई, बंदर हुए, ये प्रॉब्लम तो सब जगह ही है ये। मतलब बाहर रख नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका कोई इलाज किताब में भी नहीं है। उसका कोई इलाज ये जो आपने अभी दिखाया था ना कैलिफोर्निया, तलवार साहब, वो हाँ जी, ये जो कैलिफोर्निया आपने अभी दिखाया था, इसकी क्योंकि स्टेम इतनी मोटी है तो जब इसको काटेंगे तो इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा रखना जैसे चंपा। हाँ ये सॉरी मैं कहना भूल गया। ये कैलिफोर्निया की आप कटिंग करते हैं तो इसको 3-4 दिन छाया में सुखाएं आप। इसको इवन सकुलेंट्स की भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जो भी आप कटिंग करते हैं उसको 2 दिन आप धूप में ना रखें, उसको छाया में रखें और फिर उसको आप लगाएं। ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया, आपने ठीक बताया। नहीं ये बताया, इवन सकुलेंट्स में भी आप ये कर सकते हैं कि उनको जो है निकाल के 2 दिन आप उसको छाया में रखो और फिर जो है आप उसको लगाओ। ये सीडम देना। अब ये सीडम की वैराइटीज़ हैं, ये भी वही कटिंग से ही जो है इसको तैयार किया जाता है। तो मेन जो सकुलेंट्स का जो है उसमें जो है आपको वाटरिंग और इसका मिक्सचर और इसकी जगह कि कहाँ रखना है, किस मौसम में, वो बहुत ज़रूरी है इसका। क्योंकि मैं आता हूँ, मैं सुनता हूँ लोगों से कि मेरा सकुलेंट मर गया, ये है। अक्सर लोगों के जो है वो ख़राब होते हैं, उसका रीज़न ये है। मतलब बाकी से ये सकुलेंट कोई नहीं मरता। मतलब आप ये देखिए जितने मेरे पास है 500 सकुलेंट हैं, गिरेंगे ज़रूर, ये भी गिर जाएगा हो सकता है, परंतु वो गिरा जो है इसके ये बेबीज तैयार होते रहेंगे और इसमें रूट आ जाएगी अपने आप। परंतु गिरने के बाद में अगर आप फिर से आप इसको लगाओगे इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, गल जाएगा वो पानी। और गर्मियों में पानी जो है 2 दिन 3 दिन के गैप में दीजिए और जहाँ तक हो सके इन दिनों में पानी हर प्लांट में शाम को दीजिए। शाम को आप 7-8 बजे फ्री हो, आराम से पानी दो। क्योंकि आप अगर आप सुबह देते हो तो आप ये देखिए कि 11-12 बजे आप देखोगे पौधा सूख गया बिल्कुल, पानी बहुत जल्दी एकदम इतनी। हमारे जयपुर के मौसम में तो मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, गर्मी में शाम को पानी देना चाहिए, बाकी टाइम सुबह देना चाहिए, है ना? हाँ इसमें अभी अपने खाद वाली डालेंगे
करेंगे दिवाली से लेकर? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। ये अपन जो खाद वगैरह जो भी डाल रहे हैं वो अपन दिवाली बाद डाल रहे हैं सब, बस बीच में कुछ नहीं करना है इसको। इसकी कोई गुड़ाई या ये कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पौधों में गुड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ये तो माली टाइम पास करने के लिए गुड़ाई करते हैं और कुछ नहीं। मतलब ये गुड़ाई वगैरह जो है, ये आपके फ्रूट प्लांट्स हैं या सीजनल हैं या ये सब्जियां वगैरह आप लगाते हैं, तो इनमें आपको गुड़ाई वगैरह की ज़रूरत होती है। बाकी जितने भी फॉलियस प्लांट हैं उनको कोई गुड़ाई की ज़रूरत, जैसे क्रोटन ही है, कोई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है उसको। आपने ला के, परंतु ये है कि जहाँ से भी लाएं आप उसको अपने हिसाब से अपने पॉट में, अब यहाँ की मिट्टी में उसमें लगाएं आप। मतलब ये नहीं कि जैसे ही लाया और रख दिया फिर। और गर्मियों में जहाँ तक हो प्लांट्स को समेट के रखो, सजा के मत रखो उसको। मतलब हालांकि बहुत एक्सपीरियंस मिसेस गुप्ता पे पीछे बैठी हुई हैं तो जहाँ तक मतलब अपन सर्दियों में आप डेकोरेट कर लो कि एक पौधा इस कोने में, एक उस कोने में, उस कोने में, परंतु गर्मियों में जहाँ तक हो पौधों को इकट्ठा कर लो। क्योंकि अपन लोग छत पे भी रखते हैं, मतलब इकट्ठा करेंगे उनको एक दूसरे से प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब तो सकुलेंट्स का आप बताओ कि क्या और क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बारिश का टॉपिक रह गया है। इनको बारिश बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आपको अपने किसी पोर्च के नीचे या शेड के नीचे रखना पड़ेगा। बिल्कुल इनको अगर 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश होगी तो इन दिनों में तो ठीक है, ये गिर जाएंगे या मरेंगे नहीं, परंतु अगर कंटिन्यू बारिश में रह गए तो ये मर जाएंगे। नहीं, तो अभी बारिश जब होगी मैं हटा दूंगा इसको। मैं बताता हूँ कहाँ रखे हुए हैं मैंने